बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों, देसी बीबी का आप सबको सलाम पहुँचे। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे और शाद रखे, दुख तकलीफ़ आपसे अल्लाह ताला दूर रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलत अता फ़रमाए और आपको आपकी औलाद को नेक और सालेह बनाए, फरमाबरदार और खिदमतगार बनाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। इस दुआ के बाद आज आगाज़ करते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है, यहाँ पर मैं अक्सर वॉक के लिए जाती हूँ और ये फ्लडेड एरिया था। यहाँ पर सारे का सारा पानी ही पानी नज़र आ रहा था और ये कोई सारे रास्ते वॉक के लिए बंद हो गए थे। तो ये नेचर रिजर्व्ड एरियाज़ हैं। यहाँ पब्लिक के लिए वॉक के रास्ते बनाए गए हैं, साइकिलिंग के रास्ते बनाए गए हैं और लोग अपने यंग बच्चों के साथ बर्ड फीडिंग के लिए आते हैं। और ये रास्ता रिवर के साथ साथ चलता है। एक महीना पहले ज़बरदस्त किस्म का फ्लड आया था और ये सारे का सारा एरिया जो मैं इस व्लॉग में दिखा रही हूँ, ये पानी से कवर था। आप नुकसान को देख सकते हैं कि कितना सारा नुकसान हो चुका है। वो सारे एरियाज़ जो हैं वो पानी की वजह से पौधे जो हैं मुड़ गए हैं और पानी की वजह से काफ़ी ख़राबी हुई है। लेकिन क्योंकि इनको अक्सर बारिश होती रहती है, ज़्यादा पानी से पौधे गल सड़ भी जाते हैं, दरख्त की ब्रांचें भी टूटी पड़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एवरीथिंग नॉर्मल हो रही है। सिर्फ ये कोविड का वजह से बहुत क्वाइट है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको 20 लोग दौड़ते भागते बातें करते वॉक करते जॉग करते नज़र आएंगे। और ये बर्ड भी बेचारे जो सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, फ्लडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कभी कभी लोग इनको फीड भी नहीं करते, ये हंगरी भी होते हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा दिन निकला हुआ था, सूरज निकला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरफ वॉक करके आती हूँ और देखती हूँ कैसे हालात हैं और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मेरा एक व्लॉग डिलीट हो गया एक्सीडेंटली, जिसके मैं अपने बाप के बारे में बात कर रही थी कि मेरे बाप मेरे हीरो हैं, वो मेरे लेजेंड हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। वो खालिस खाना खाया करते थे, सादा ज़िंदगी जीते थे और सादा कपड़े पहनते थे, सादा रहते थे और अपने से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। लोगों की बीमारी हो तो फ्री इलाज करते थे, अगर कोई भूखा प्यासा है तो उनके खुराक का बंदोबस्त कर देते थे, बेरोज़गार हैं तो उनको कोशिश करते थे कोई ना कोई जॉब दे दी जाए ताकि वो अपनी हलाल रोज़ी कमा के अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। कोई अनफॉर्चुनेट पीपल हैं जो क्या कहते हैं कि उनके पास बेवा हैं या यतीम हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनके भी ग्रॉसरी वगैरह उनको ख़रीद देते, या उनकी कोई ज़रूरियात है ज़िंदगी जो उनकी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं वो पूरी कर देते। तो हम बच्चे थे, कभी कभी हम ये जेलस फील करते थे कि हमारा अब्बू हमसे ज़्यादा लोगों का ख्याल रखता है, लेकिन किसी ना किसी को तो ये ख्याल रखना होता है ना। हमारे अब्बू देसी घी को गर्म करके तकरीबन 500 ग्राम प्योर बटर घी और शुगर इन इट एंड उसमें वो खा जाते थे रोटी के साथ। ये उनकी फेवरेट डाइट थी। अगर हम देखें तो हम तो ये डाइट कर ही नहीं सकते, शुगर कहते हैं शुगर हो जाएगी, घी है इतना फैटनिंग है, लेकिन वो प्योर और सादा खाते थे। और वो कहते थे कि हम आधा आधा लीटर जो देसी घर का घी होता है, घर का बनाया हुआ, वो खा जाते हैं और उसको पचा भी लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, हज़म भी कर सकते हैं। तो उनमें ये होता था कि जब वो जाते थे चिश्तियाँ से फैसलाबाद, तो वो साइकिल के ज़रिए जाते थे, बसों और गाड़ियों में नहीं जाते थे
और रास्ते भी इस तरह के नहीं हुआ करते थे जिस तरह के आजकल के रास्ते हैं। बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ते होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, कोई ख़ास ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं होता था। एक दिन उनको लगता था पूरा दिन, सुबह से 6 बजे जब सूरज निकलता है तब से सफ़र स्टार्ट करना है। पहले हफ्ता पर प्लान बना लेना है कि उधर को जाना है और प्लान बना के फिर सुबह साजरे उस दिन चल पड़ना है। सारा दिन सफ़र करना है साइकिल से। यहाँ पे थक गए, थोड़ा सांस ले लिया, 2 बंदे साथ में जाते थे, एक जो साइकिल चलाता है कि पीछे, जब वो थक जाता था दूसरी बंदा बारी दे देता था। इस तरह चला चला के वहाँ तक जाना है। 1-2 दिन वहाँ पर ठहर के वापस आना है। वहाँ पे हमारे बाप के जो पुरानी ज़मीनें थीं, जो बाप दादा से आई थी, वो थी, रिश्तेदार अहबाब थे और चिश्तियाँ में नई ज़मीनें ली थी, मुरब्बे लिए थे ज़मीन के, इसलिए यहाँ पे परमानेंट रहना शुरू कर दिया, फार्मिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ पे पीछे जाना पड़ता था गमी खुशी पे अपने बाल बच्चों से मिलने के लिए, इसलिए उस वक्त साइकिल पर ही जाते। अगर आजकल के टाइम में आप देख ले तो लंदन में एक दौड़ होती है 26 माइल्स की, उसको माराथन कहते हैं। तो उसके लिए इतनी लोग ट्रेनिंग करते हैं, इतना कुछ खाते हैं, इतनी दवाइयाँ खाते हैं, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से कोई उसमें विन होता है। लेकिन अगर आप उनको देखें तो उनमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और इतनी हिम्मत दी हुई थी कि वो जाते थे किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए, तो वापस भी आते थे। इसके अलावा 90 ईयर्स की उम्र में वो आके अपने घर के कामकाज कर लेते। जब अपने घर के कामकाज से फुर्सत मिल जाती तब वो रफ़ाई आमा का काम करते, वॉलंटरी जो आप लोगों की हेल्प करते हैं वो काम करते। वो उसमें आपको बहुत मेहनत और डेडिकेशन दरकार होती है। रोड जो बारिशों की वजह से ख़राब हो जाती, बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं उनमें, तो वहाँ पे पहले तो उनमें कख खान डाल देते रोड में, फिर उसमें रोड़ा वट्टा जो होता है, टूटी फूटी ईंटें होती हैं वो डाल देते, उसके ऊपर मिट्टी के रोड़े डालते, फिर उसको अच्छे से लेवल अप करते, फिर उसके ऊपर ब्रीक मिट्टी डाल के उसको दबा के उसके ऊपर पानी डाल के उसको लेवल कर देते, ताकि रोड जो है वो ख़राब ना हो और आए गए लोग जो हैं, मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे। तो इस तरह कौन आजकल करता है? अगर हमारे मुल्क का हर शहरी अपने मुताबिक अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखने, अपने मुल्क को मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से काम करने और इस तरह रज़ा कराना, जो रफ़ाई काम करना है कि ज़िम्मेदारी ले लें, तो हमारा तो मुल्क दुनिया में बेहतरीन मुल्क बन जाए। लेकिन हम तो लेज़ी बहुत हो गए हैं, अपना भी काम हम खुद नहीं कर सकते, नौकरानियाँ रखी हुई होती हैं। खाना इतना सादा बनाते थे। उस व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे अब्बू कैसे सबसे पहले ताज़ा सब्ज़ी काटनी है, घी डाल लेना है, उसी में प्याज, उसी में गाजर, उसी में मटर, उसी में सारा मिक्स वेजिटेबल्स सारी डाल के ऊपर स्लो हीट पर उसको रख देना है। हल्का हल्का मसाला भी डाल देना है, नमक मिर्च मसाला जो होता है, और उसको पकने देना। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। और ये सादा खुराक वो खाया करते थे। और जो एक्सरसाइज होती है वो इतनी कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और फौत होने से एक दिन पहले 45 kg का या 56 kg का वो आटे का थैला था, जो दलान के पास भाई ने उतार दिया। तो मेरी माँ ने मुझे एडवाइस किया कि थोड़ा थोड़ा सफरियों में लेके पड़ोली में डाल लो, और बाकी बाद में आप आसानी जब हो जाएगी, थोड़ा हो जाएगा, उठा के पड़ोली में आटा डाल देना। तो मैं तो बच्चे होते हैं ना, सुनते नहीं हैं, तो वैसे घसीट के लेके जा रही थी, जिससे थैला भी नीचे से फट जाना था, आटा भी गिर जाना था और डांट भी पड़नी थी। लेकिन माँ की एडवाइस तो बहुत बेहतरीन थी, तो मैं ऐसे घसीट के वो थैला लेके जाने लगी। तो तकरीबन वो था 100 यार्ड होगा वो। तो मेरे अब्बू मुझे देख रहे थे चारपाई पे बैठे, गुस्से हुए, कहते आजकल के जवान देखो इतना सा काम नहीं कर सकते,
तो एक दिन फौत होने से पहले मेरे अब्बू ने या तो 45 से 56 kg था, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ था कि इतना आटा है इसमें, तोल के ना नंबर लिखा होता है, उसके मुताबिक वो उसका मुआवजा लेते हैं आटा पीसने का। तो वो थैला मेरे अब्बू ने उठाया, 100 मीटर के फासले पर उसको जाके रख दिया किचन के आगे कि अब इसमें से उठा के डाल लो। वो गुस्से हुए कहते आजकल के जवान बने हैं कि इनमें इतनी ताकत नहीं है 40-50 किलो का जो आटा है वो उठा के ये उठा सके। तो मैं उस वक्त की ये कहती हूँ कि मैं इतना काम कर सकती हूँ। आजकल के बच्चे तो 5 किलो 10 किलो नहीं उठा सकते, इतने लेजी हो गए हैं। एक तो हमारी खुराकें ख़राब हो गई हैं, दूसरी हम वो मेहनत नहीं करते जो दिल तोड़ के काम करना होता है। तीसरा हमारे में हम रोज़ के इतने सहूलत उठाने वाले हो गए हैं कि हमें आदत पड़ गई है कि हार्ड काम तो करना ही ना पड़े। तो अगर उस तरह के बंदे होते ना, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल थे, इस हमारे अब्बू की तरह के, तो तब जाके पाकिस्तान इतना कामयाब और कायम हुआ था। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं अपने मुल्क को और कौम के लिए, कौन सी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी अपनी ज़िम्मेदारी संभाले तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क भी कामयाब होगा, कौम भी कामयाब होगी और दुनिया में नाम भी रोशन होगा। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। या रब है बख्श देना, या रब है बख्श देना, बंदों को काम तेरा, या रब है बख्श देना, बंदों को काम तेरा, आली मुकाम तेरा, अफजल मुकाम तेरा, या रब है बख्श देना। रहमान है तू, रहीम है तू, रहमान है तू, रहीम है तू, करीम है तू, अजीम है तू, रहमान है तू, रहीम है तू, करीम है तू, अजीम है तू, या रब है बख्श देना, बंदों को काम तेरा, या रब है बख्श देना, बंदों के काम तेरा, आली मुकाम तेरा, अफजल मुकाम तेरा, या रब है बख्श देना। खालिक है तू, राज़िक है तू, वारिस है तू, हाफिज है तू, खालिक है तू, राज़िक है तू, हाफिज है तू, वारिस है तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू, मालिक है तू, राज़िक है तू, खालिक है तू, वारिस है तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू,
अजीम है तू, रहीम है तू, कबीर है तू, शकूर है तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू।